सीता मेरे आज भगवान की एक और बाल लीला जुड़ने जा रही है। वो है प्रथम नवनीत, प्रथम माखन चोरी की। भगवान जो प्रथम किसी प्रिय गोपी के यहाँ जाकर माखन की चोरी करेंगे, तो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोरो नंद लाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोरो नंद लाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो, वो तो छोरो नंद। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या है रे, नाम तेरा क्या है रे, नाम तेरा क्या है रे, नाम तेरा क्या है। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे, वो तो छोरो नंद लाल को। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे, वो तो छोरो नंद लाल को। भगवान प्रथम आज नवनीत हरण की लीला करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हुआ क्या कि भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए यशोदा मैया के घर पर नित्यदिन खूब सुंदरियां आती थी। और किसी बहाने वो रंधनशाला में चली जाने की कोशिश करती थी, किसी भी तरीके से जरा उनको मैं देख लूं। तो ऐसा ही हुआ। एक गोप सुंदरी घर में प्रवेश कर गई, रंधनशाला में प्रवेश कर गई और सोचने लगी कि क्या करूं, मुझसे कोई सहायता तो ले तब तो मैं देख पाऊं। और इधर रोहिणी जी को बहुत सारे जो ब्राह्मण आए हुए थे उनके सेवा सत्कार में ध्यान देना था। कुछ परिचारिकाएं गोष्ठ से आए हुए दूध धूरित कलशों को यथास्थान रखने में व्यस्त थी। ब्रजेश्वर अपने भी नारायण सेवा में संलग्न हैं और आदेश भी दे दिए हैं कि भोजन भोग सामग्रियों को नारायण मंदिर में पहुंचा दिया जाए। और सोच रही है यशोदा जी की अगर दधि मंथन का कार्य मैं अधूरा छोड़ दूंगा, मैं उठ भी आई तो मेरा नीलमणि स्तन्यपान के लिए आंचल पकड़े खड़ा है।
स्तन्यपान के लिए मचल रहा है। इसे दूध पिलाकर पुनः वस्त्र परिवर्तन कर मैं रंधनशाला में चली जाऊंगी। लेकिन यह भी बात तो सामने आ रही है कि आधा मथा हुआ ये दही से माखन तो अभी निकला ही नहीं, थोड़ा ही तो मथे थे, और मेरा नीलमणि मेरा आंचल पकड़ लिया है। अब मैं करूं तो क्या करूं, विलंब होने पर तो निकलेगा ही नहीं। और ये जो दूध है वो पद्मगंधा कजरी के दूध का है, उसी से नवनीत निकला है, बनाना है, अपने नीलमणि को देना है। अच्छा, एक काम करता हूँ, इस गोप सुंदरी पर जैसे नज़र पड़ी, इस गोप सुंदरी को मैं कहता हूँ कि जरा सा तुम इसमें मेरा मदद कर दो, बिलोने को, तुम इसको बिलो दो। तो कहती है कि पाहुनी करी दे तनक महयो। उसको पाहुनी करके कहती है यशोदा जी के, पाहुनी करी दे तनक महयो। थोड़ा मस दो, मंथन कर दो। हों लागी गृह काज रसोई, जसुमति विनय कहयो। आरी करत मन मोहन मेरो, अंचल आनी गह्यो। पाहुनी करी दे तनक महयो। अब तो उस गोप सुंदरी के हर्ष का पार नहीं, आनंद में निमग्न वह मथनी की ओर चली, लेकिन दृष्टि तो नीलमणि की ओर रखे हुए है और दौड़ी चली जा रही है मथनी का कार्य करने के लिए। इतना भी नहीं ध्यान उससे रहा कि उसके पैर से वो दधि का जो बर्तन था वो गिर गया था। सारा दधि चरणों का वेगपूर्ण स्पर्श हुआ कि सारा दधि भांड से चरणों का वेगपूर्ण स्पर्श होते हुए वह दधि पात्र उलट हो गया। दही की धारा बह चली और वो देख रही है नीलमणि की ओर और भागे चली जा रही है मथने के लिए। जैसे तैसे फिर से वो खाली मटके को सीधा करके उसी को मथ रही है और नजर तिरछी भगवान पर भी दिए हुए है। भगवान, अब देखो दही तो बाहर बह गया, व्याकुल मथती मथनिया रीति, उसका नाम रीति यहां फिर कहा गया। व्याकुल मथती मथनिया रीति, रीति हो गया ने खाली पात्र को, रीति पात्र को ही वो मंथन कर रही है। व्याकुल मथती मथनिया रीति, दधि भुव ढरकी रह्यो। अब यशोदा रानी भी नहीं इस बात को जान पाई, वो तो तब जानी जब श्री कृष्णचंद्र स्तन्यपान से विरत होकर हंसते हुए से उस ग्वालिन की ओर देखने लगे और जननी को उस ओर देखने के लिए इंगित करने लगे। देखो देखो माई क्या कर रही है। श्री कृष्णचंद्र ने ही यशोदा जी को जगाया, क्योंकि वो भी भाव में विभोर थी, अपने पुत्र के मुख को देख रही थी। अब जननी देखती है तो कहती है, हाँ माखन तो बढ़ता जा रहा है। जननी ने पुकार कर कहा, सखी नेक अपने को तो संभाल, क्या कर दिया। माखन जात जानी नंदरानी, सखी संहारी कहो, अपने को संभारो।
कहाँ भाव में बह गए हो। माखन जात जानी नंद रानी, सखी सम्हारी कहो सूर श्याम, मुख निरखी मगन भई, दुहुन संकोच सहयो, दोनों संकोच बस हो गई, यशोदा रानी भी और वो जो सखी थी। ये तो पहले दिन की बात है, पहली लीला हो गई। अब दूसरे दिन की बात है, फिर ग्वालिन पुनः नंद भवन में आई। आकर देखा ब्रजेश्वरी दूध पीने के लिए अपने नीलमणि की मधुर मुनहार कर रही हैं। दूध पी ले बच्चा, दूध पी ले बुआ। लेकिन उसी जगह अग्रज बलराम भी बैठे हैं, उन्होंने तो चुपचाप जननी का लाड़ स्वीकार कर दूध पी लिया, किंतु हठीले श्री कृष्ण चंद्र नहीं माने, कहे नहीं पिएंगे। अंत में जननी बड़ी ही एक युक्ति लगाई पुत्र के सामने, क्या कि कजरी को पय पियहु लाल मेरे, कजरी को पय पियहु लाल मेरे, जासों तेरी बेनी बढ़े। कि पियोगे दूध तो तुम्हारा केस बड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे देखी और ब्रज बालक, क्यों बल वैसे चढ़े। देखो तुम्हारे जो सखा सब हैं उनके बेनी कितने बड़े बड़े हैं, तुम्हारा भी बेनी बढ़ जाएगा, इस दूध को तो पी लो। और इस प्रलोभन में श्री कृष्णचंद्र क्या किए, कजरी के दुग्ध पान बड़ा उल्लास से दूध पीने लग जाते हैं, लेकिन साथ में अपना केस पर भी हाथ ऐसे से फेरते हैं कि बढ़ता जा रहा है कि नहीं, बढ़ता जा रहा है कि नहीं। जब देखा उन्होंने कि केस तो बढ़ा नहीं, दूध तो समाप्त, तब उन्हें अपनी जननी की वंचना का भान होता है और उनके मुखार बिंद पर विविध भाव लहरियों की जो शोभा आती है वो देखने ही योग्य है। पराजय का रोष, अब भविष्य में दुग्धपान से विरत होने की भावना, जननी के प्रति अविश्वास, क्षुधा की निवृत्ति, इतना तरह का भाव, दुग्धपान जन्य स्वाभाविक तृप्ति, एक साथ इतनी बातें यशोदा रानी हंस दी। अपनी पीबतहि कचटक टोरत, झूठ ही जननी रढ़ै। केस को जो छुआ पीने के बाद, असुर निरखी मुख हंसती जसोदा, सो सुख और न कढ़ै। अपने को भूली सी रहकर ग्वालिनी अदृश्य देख रही थी। वहाँ ग्वालिन उसी जगह खड़ी थी, सारा ये लीला देख रही है। इतने में जननी से रूठे हुए श्री कृष्णचंद्र वहाँ से उठकर उसके समीप आकर खड़े हो गए, ग्वालिन के समीप चले आए, माँ से जो रूठ गए। ग्वालिन का उनके शरीर से किंचित जो स्पर्श हो गया, फिर तो वह बाह्य ज्ञान शून्य हो गई। जब चेतना हुई तब घर के लोगों ने उसे बताया, अरे पूरे 8 पहर वह प्रतिमा की भांति खड़ी है, किंतु वह नंद भवन से अपने आवास में कैसे चली आई, वह प्रश्न किसी के मन में उदय न हुआ। स्वयं ग्वालिन ने भी इसका रहस्य नहीं जान पाई, जानने का अवकाश कहाँ था। वह तो निरंतर देख रही थी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र दुग्धपान कर रहे हैं एवं बेनी बढ़ी कि नहीं, बेनी बढ़ी कि नहीं, बस उसको ऐसे ऐसे उठा उठा के देखना। वही भाव ग्वालिन के मन में। जब समाधि से बाहर आई वह ग्वालिन, तब भी झांकी नेत्रों के सामने बनी ही थी और घर का कार्य जल्दी से समाप्त करके फिर नंद भवन की ओर दौड़ चली कि देखें अब अगला लीला क्या है। और तीसरे दिन का ये लीला देखो, 2 दिन का लीला तो देख ली, आज क्या देख रही है कि बहुत प्रकार के पकवान मिष्ठान थालों में सजाकर ब्रजेश्वरी श्री कृष्णचंद्र को लाड़ लड़ा रही है कि पुत्र खा ले, तू खा ले।
लेकिन श्री कृष्णचंद्र क्या कह रहे हैं, ताक भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं मैया रे मोहि माखन भावे, मैया रे मोहि माखन भावे। हमको ये नहीं चाहिए मिष्ठान्न पकवान नहीं चाहिए, मुझे तो माखन चाहिए, क्योंकि मक्खन लीला अब जो करनी है पहली लीला। जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि नहीं रुचिया मैया रे मोहि माखन भावे। अब गोप सुंदरी भगवान श्याम सुंदर के ठीक पीछे खड़ी है और भगवान के मधुर वचनों से अमृत झर रहा है कि मैया रे मोहि माखन भावे। तब इस गोप सुंदरी के मन में एक वासना जग जाती है अंतःस्थल में। देखो भाव का बड़ा महत्व है, भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे उसके अंतःस्थल में एक भाव जगती है कि क्या श्री कृष्णचंद्र कभी मेरे घर चलेंगे, मेरे घर का नवनीत ग्रहण करेंगे। फिर अब भाव आता है कि लेकिन मेरे सामने रहने पर तो ये संकुचित हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो दधि मंथन करके छिप जाऊँगा और तब ये मथानी के समीप जाएंगे, वहाँ बैठकर यथारुचि माखन खाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि मुझे माखन भाव है और मैं यह देखकर निहाल हो जाऊंगी, मेरे नेत्रों की यह साध कभी पूरी होगी क्या। ऐसा भाव आ गया। भगवान भाव के भूखे, प्रेम के भूखे, सर्वांतर्यामी स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के मन पटल पर बैठे जाई मथनिया के ढिंग, मैं तब रहो छपानी, असुरदास प्रभु अंतरयामी, ग्वालिनी मन की जानी। भगवान जान गए, कहे इसके मनोरथ को तो हम पूरा करेंगे, आज ही पूरा करेंगे। सहसा भगवान क्या किए, वो तो गोप सुंदरी अपने घर लौटी और जाते समय दधि मंथन किए बिना ही चली गई थी। उसको तो दधि मंथन करना था, लेकिन बिना दधि मंथन के ही लौट गई। अब आकर यंत्र चालित की भांति दही बिलोने लग जाती है। रह रहकर उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्णचंद्र उसके द्वार पर पधार रहे हैं। अचकचाकर वह कभी कभी विस्फारित नेत्रों से द्वार की ओर देखने लग जाती है, पर द्वार सूना पाकर पुनः अपने भावों में विभोर हो जाती है। उसे अब पता नहीं कि मनोरथ तंतु में बंधे आकृष्ट होते हुए ये भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र वास्तव में उसके घर की ओर चल पड़े, उसको पता भी नहीं। सचमुच गोप सुंदरी नेत्रों से ओझल हुई कि बस श्री कृष्णचंद्र जननी की गोद से कूदकर बाहर की ओर दौड़े, भागे। जननी ने लपक कर पकड़ा, पर के रुकता है। आज पकवान मिष्ठान उन्हें कुछ भा नहीं रहा है। माखन मुख में थोड़ा सा डाल दिया था माँ ने। आज क्षण भर का भी विलंब किए श्री कृष्णचंद्र को सर्वथा असह हो रहा है। वे हाथ छुड़ाकर आखिर भाग ही गए। यशोदा रानी को भी आश्चर्य हो गया कि क्यों नीलमणि बाहर जाने के लिए इतना अधिक व्यग्र, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। क्षण भर में ही गोप सुंदरी के घर पर चला गए। श्याम पिही ग्वालिनी के घर गए, श्याम पिही ग्वालिनी के घर गए, श्याम पिही ग्वालिनी के घर।
देखो द्वार नहीं को इत उत चितै चलै तब भीतर गए श्याम तीन ग्वालिन के घर। इधर उधर देखा कोई नहीं है, बस भीतर चले गए। बलराम एवं अन्य गोप बालक घर से उनके साथ अवश्य चले थे, किंतु पथ में सभी पीछे रह गए। वे लोग भ्रमित हो गए, दूसरी ओर चल गए। श्री कृष्णचंद्र निर्बाध एकाकी अकेले ग्वालिन के घर पर आए हैं। ग्वालिन ने द्वार की ओर देखा है, नंद नंदन तो मेरे द्वार पर खड़े हैं। ओह यह रूप! ग्वालिन के प्राणों में स्पंदन होने लगता है, पर क्षण भर का भी विलंब मनोरथ को तोड़ देगा। ग्वालिन विद्युत गति से मणि स्तंभ की ओट में अपने को छिपा लेती है। हमको अगर मुझे देख लेंगे तो भाग जाएंगे, इसलिए अपने को छिपा लेती है। हरियावत गोपी जब देखो आपुन रही छपाई। हरियावत गोपी जब देखो आपुन रही छपाई। तब श्री कृष्णचंद्र चुपचाप भीतर प्रवेश कर जाते, देखते हैं कोई तो है नहीं भाई। अब मथानी के निकट जाकर शांत मौन होकर बैठ जाते हैं। सुने सदन मथनिया के ढिग बैठी रहे अरगाई। ओह उस समय उनकी अतुलित शोभा निहार कर गोप सुंदरी का अनुमानो झंकार कर उठता है। मुख पर चंद डारों वारी, कुटिल कच पर भौरवारों, भौह पर धनुवारी। भाल के सर तिलक छवि पर मदन सत सत कावारी। भाल के सर तिलक छवि पर मदन सत सत वारी। नयन खंजन मीन बारों, कमल के कुलवारी। झलक ललित कपोल छवि पर मुकुट सत सत वारी। नासिका पर कीरवारों, अधर विद्रुम वारी। दशन पर कन वज्रवारों, बीज दारिम वारी। चिबुक पर चित वित्तवारों, प्राण बारों बारी। सूर प्रभु की निरखी शोभा, को सके निरुबारी। इस शोभा को सूरदास जी भी वर्णन किए, किंतु अब वह सौंदर्य सागर मानो तरंगित हो उठता है। श्री कृष्णचंद्र ग्वालिन के मनोरथ की पूर्ति करते हुए नवनीत हरण की लीला करने चलते हैं, क्योंकि वो पहले ही सोच ली थी कि हमारे यहाँ भी आ जाते और चुपचाप माखन चुरा लेते। अब नवनीत हरण की लीला करेंगे। उनके पास ही नवनीत पूर्ण एक पात्र पड़ा है। चंचल नेत्रों से एक बार वे द्वार की ओर देखते हैं तथा फिर पात्र में से माखन निकाल कर खाने लग जाते हैं। सहसा जो खम्मा मणि का स्तंभ बना हुआ है उसमें अपना प्रतिबिंब देख पड़ता है उनको। अब उन्हें प्रतीत होता है कि मेरे आने से पूर्व एक अन्य शिशु यहाँ आया है, तो मणि स्तंभ से सटकर खड़ा, जो मणि स्तंभ से सटकर खड़ा है। श्री कृष्णचंद्र को यह भय होने लगता है कि कहीं यह मेरी चोरी प्रकट न कर दे। वे उसे प्रलोभित करने लगते हैं और उस प्रतिबिंब को कहते हैं, अपना ही प्रतिबिंब है लेकिन उससे कहते हैं, लेकिन ओ भैया देख, तू किसी से मेरी बात बता न देना, भला आज से हम दोनों साथी हुए, हम लोग सभी वस्तु आधी आधी बांट लेंगे। यह ले मैं खा रहा हूं, तू भी खा। प्रतिबिंब को कहते, तू भी खा।
यह कहकर श्री कृष्णचंद्र अपने हाथों से नवनीत उठाकर प्रतिबिंब के मुख में डाल देते हैं, लेकिन क्या होता है, वो प्रतिबिंब है, माखन नीचे गिर जाता है। अब श्री कृष्णचंद्र सोचते हैं कि लगता है ये शिशु जो है रूठा हुआ है। फिर उसे समझाते हैं, अरे तू फेंक क्यों दे रहा है, तू बावला हो गया है क्या? नहीं भैया, यार ठीक नहीं, तू भी खा ले, मैं भी खाऊं तू भी खा, मैं भी खाऊं तू भी खा। अच्छा, बांट कर खाएगा? वो तुम कह रहा कि हम आधा आधा लेंगे। अच्छा तो ले, एक लौंदा तेरे हाथ पर, एक मेरे हाथ पर, लेकिन फिर गिरा दिया तूने। जा, क्या सब लेना चाहता? सब लेना तुम चाहता? नहीं नहीं, यह तो उचित नहीं। अच्छा तो अब तू मान जा, खा ले, देख कितना मीठा है। यदि तुझे भी अत्यंत रुचिकर लगे तो मैं कमोड़ी भरकर तुझे माखन दूँ। इतनी बात उस प्रतिबिंब से कह गए। नंदनंदन की यह मुग्ध चेष्टा देखकर ग्वालिन के हृदय में प्रेम समुद्र लहराने लगता है। रस तरंगों के आवेग से धैर्य का बांध टूट जाता है। आनंद पूरित हंसी के रूप में तरंगे मुख से बाहर आ जाती है, हंस देती है। इस सारी लीला जो दिखती है तो हंसी के रूप में, आनंद पूरित हंसी के रूप में तरंगे मुख से बाहर आ जाती है। ग्वालिन स्तंभ की ओट से मुख निकाल कर हंसने लग जाती है। बस फिर तो यवनिका गिर गई, दृश्य परिवर्तित हो गया। श्री कृष्णचंद्र ने ग्वालिन को देख लिया। एक अप्रतिम सुमधुर संकोच की छाया नंदनंदन के मुखचंद्र को आवृत कर लेती है और तुरंत उठकर वो भाग चलते हैं अपने घर की ओर। आजु सखी मणिखंभ निकट हरि, जहाँ गोरस को गोरी। निज प्रतिबिंब सिखावत जो शिशु, प्रगट करे जनि चोरी। अरध विभाग आजु तय हम तुम, भली बनी है जोड़ी। माखन खाहु कतहीं दारत हों, छोड़ देहु मति भोरी। बाँट न लेहु सब चाहत हो, यह बात है थोड़ी। मीठों अधिक परम रुचि लागे, तो भरी देऊ कमोरी। प्रेम उमंगी धीरज न रहो तब, प्रगट हंसी मुख मोरी। सूरदास प्रभु सकुचि निरखि मुख, भजे कुंज की खोरी। भागे, देखे जैसे उस ग्वालिन को देखे कि भागे वहां से। ओ, अब यहाँ पर बड़ी वेद कहता है कि ओह, जिनसे इस जगत का सृजन होता है, संस्थान होता है, संहार होता है, जिनकी सत्ता पर ही जगत की सत्ता अवलंबित है, जगत का अवसान हो जाने पर भी जो क्षुण्ण रहते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, अखंड हैं, अबाध हैं, ज्ञान संपन्न हैं, स्वयं प्रकाश हैं, जो अपने संकल्प मात्र से पद्म योनि में वेद ज्ञान का विस्तार करते हैं, जिनके संबंध में योगिंद्र मुनिंद्र विमोहित हो जाते हैं, जिनके ज्ञानमय प्रकाश से माया सदा निरस्त रहती है, उनका अपने प्रतिबिंब से मोहित हो जाना कितना आश्चर्यमय है। जिस माया से मोहित होकर जगत के मूढ़ प्राणी मैं मेरे का प्रलाप कर रहे हैं, वही माया जिनके दृष्टिपथ में ठहर भी नहीं पाती, लज्जित होकर भाग खड़ी होती है। विलज्जमानया यस्य अस्थातुमिच्छा पथे मुया, विमोहिता विकतन्ते ममाहमीति दुर्धेय। श्रीमद्भागवत में आया है। और अपने प्रतिबिंब को मणि स्तंभ में देखकर भ्रमित हो जाना कितना मोहक है।
अरे जिन विराट के कटी से ऊपर के भाग में भूलोक, नाभि में भुवलोक, हृदय में स्वलोक, वक्षस्थल में महरलोक, ग्रीवा में जनलोक, स्तन में तपोलोक, मस्तक में सत्यलोक की कल्पना है। भूलोक कल्पितः पदभ्याम् भुवः लोकोऽस्य नाभितः ग्रीवायां जनः लोकश्च तपः लोकस्तनद्वयात्। सोचो, हृदय में, मस्तक में सत्यलोक, कटि प्रदेश में अतल, उड़ुओं में वितल, जानुओं में सुतल, जंघाओं में तलातल, गुल्फों में महातल, एड़ियों में रसातल एवं पादतल में पाताल कल्पित है। जिन विराट के मुख से वाणी एवं अग्नि उत्पन्न हुए, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति एवं जगति, ये 7 छंद जिनकी 7 धातुओं से निर्गत हुए। हव्य, कव्य, अमृतमय, अन्न, समस्त रस, रसेंद्रिय एवं वरुण जिनकी जिह्वा से निश्चित हुए। पंच प्राण एवं वायु जिनके नासा छिद्रों से उद्धित हुए। अश्वनी, कुमार, औषधि समुदाय, साधारण गंध जो मोद जिसको कहते हैं, और प्रमोद कहते हैं विशेष गंध को। मोद कहते हैं साधारण गंध को, प्रमोद कहते हैं विशेष गंध को। मोद और प्रमोद जिन विराट की घ्राणेन्द्रिय से उत्पन्न हुए। रूप एवं तेज जिनके नेतेंद्रिय से निकले। सूर्य एवं स्वर्ग जिनके नेत्र गोलक से प्रकट हुए। समस्त दिशाएं, समस्त तीर्थ जिनके कर्ण युगल से व्यक्त हुए। आकाश एवं शब्द जिनके श्रोतेंद्रिय से निकले। जिन विराट का शरीर संस्थान समस्त वस्तुओं का सार स्वरूप एवं समस्त सौंदर्य का भाजन है। जिनकी त्वचा से सारे यज्ञ, स्पर्श एवं वायु निकले। जिनके रोम से यज्ञ के उपकरण भूत समस्त उद्भिज उद्भूत हुए। जिनके केश समश्रु कहते हैं दाढ़ी मूछ एवं नखों से मेघ, विद्युत, शिला, लोह प्रकट हुए। जिनकी भुजाओं से रक्षक लोकपाल आविर्भूत हुए। जिनका पद संचालन भुः भुवः स्वः त्रिलोक का निर्माण कर देता है। जिनके संतम भयकारी, भयहारी चरण कमल और प्राप्ति एवं प्राप्ति की रक्षा कर देते हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। जो विराट जल, वीर्य, सर्ग, पर्जन्य, प्रजापति, काम, सुख, यम, मित्र, मलत्याग, हिंसा, नृत्य, मृत्यु, निर्णय के उद्गम हैं। जिनके पृष्ठ देश से पराजय, अधर्म, अज्ञान उद्भूत हुए। जिनकी नाड़ियों से नद नदी समूह का निर्माण हुआ। जिनके अस्थि संस्थान से पर्वत श्रेणियाँ निर्मित हुई। जिनके उदर में मूल प्रकृति रस नामक धातु, समुद्र, समस्त प्राणी समुदाय, प्राणियों का निधन समाया हुआ है। जिनके हृदय से मन की अभिव्यक्ति हुई। जिनका चित्त ब्रह्मा, शंकर, नारद, धर्म, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का आश्रय है। विज्ञान एवं अंतःकरण का आधार है। अधिक क्या, जिन विराट की ही अभिव्यक्ति ये ब्रह्मा, शंकर, नारद, सनक आदि हैं। सुर, असुर, नर, नाग हैं। खग, मृग, सरीसृप हैं। गंधर्व, अप्सराएं हैं। यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प हैं। जिनकी मूर्ति में पशु है, पितर है, सिद्ध है, विद्याधर है, चारण है, द्रुमपुंज है। जिन विराट की परिणति नभजल, थलवासी विविध जीव है। जिन विराट के ही रूप ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारावली, तड़ित मेघ है। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के विश्व जिनके रूप हैं। इतनी बड़ी स्तुति ये श्रीमद् भागवत में आया है ऐसा स्तुति। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवन् च यत्।
उन विराट पुरुष के भी सृष्टा स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र का है। और इस विराट पुरुष के भी सृष्टा कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र हैं। और वो यह नवनीत हरन, यह मुग्ध भाव, यह शैशव नाट्य कितना विस्मित कर देने वाला ये लीला। ऐसा निर्दर्शन निदर्शन ब्रजेंद्र नंदन के अतिरिक्त और कहाँ है क्या? और कहीं है क्या? ब्रजेंद्र नंदन यशोदा प्राणधन श्री कृष्ण चंद्र बलिहारी है तुम्हारी ऐसे मुनिमन हरणी मोहनी भक्त सर्वस्व दायिनी लीला की। यह बड़भाग्नि गोप सुंदरी तो आत्मविस्मृत हो गई है, विक्षिप्त हो गई, घर से बाहर निकल पड़ी। उसकी यह अत्यंत अद्भुत विचित्र दशा देखकर अन्य गोप सुंदरियां तो चकित रह गई। उसके रोम रोम से आनंद झर रहा है। सब उससे पूछ रही है, बताओ क्या कारण है? लेकिन ग्वालिन तो अपने मनोराज्य में बह रही है, और जब वह शरीर में आती भी है तो कंठ रुद्ध हो जाता है। क्या सखियों को बतावे? लेकिन आज बता रही है, इतना ही बता सकी कि बहन मैंने एक अनूप रूप के दर्शन पाए हैं। फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी। पूछती सखी परस पर बातें, पायो पड़ो कछु कहूँ तेरी। क्या तुमने पाया भाई? कुछ तो हमसे बताओ। पूछती सखी परस पर बातें, पायो पड़ो कछु कहूँ तेरी। पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी, कहत न आवे जी। ऐसो कहा आई सो सखिरी, हम क्यों न सुनावे जी। तन न्यारो जिय एक हमारो, हम तुम एक रूप। सूरदास कहे ग्वाली सखिन सो, दीक्षो रूप अनूप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।